Hello everyone, this is the session that learn vocab with me, and we are targeting all 2026 exams for where the English has been asked, and in English mainly vocab portion. So for today we will see some this is the playlist in which we are going to discuss all the PYQs vocab questions. Okay, so without wasting time, let's start with our first word. So today our first word is basically mutiny. Mutinous. Mutinous means आपने सुना होगा 1857 की म्यूटिनी सुना होगा. म्यूटिनी, सो इट इज रिलेटेड टू दैट. म्यूटिनी तो आप इसको रेबेलियस कह सकते हो, रेबेलियस. इसको आप प्रोटेस्टेंट्स कह सकते हो, प्रोटेस्टेंट्स. ओके, सो दिस इज आवर म्यूटेनियस फर्स्ट वर्ड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसोटेरिक. एसो एसोटेरिक. सो एसोटेरिक बंदा वो होता है या जो कि अनक्लियर है, जो कि अनक्लियर चीज़ है या अनक्लियर बंदा है. सो हम कहते हैं उसको एसोटोरिक, जिसको हम एब्स्ट्रूज भी कह सकते हैं. एब्स्ट्रूज एब्स्ट्रूज एब्स्ट्रूज. या फिर हम उसको अनकैनी भी बोल सकते हैं, अनकैनी. या हम उसको आर्केन भी बोल सकते हैं, आर्केन. ओके, जिसको हम वैग भी बोलते हैं, नॉर्मल वर्ड है, सुना होगा. जिसको हम एम्बिगियस भी बोलते हैं, एम्बिगियस विच इज़ नॉट क्लियर, उल्टा हो जाता है इसका, एम्बिगियस. ठीक है. और एक वर्ड और है क्रैप्टिक. ठीक है, ये हो जाता है एसोटेरिक. एसोटेरिक एसोटेरिक मीन्स दैट इज अनक्लियर. एसोटेरिक मीन्स दैट इज अनक्लियर, दैट इज एब्स्ट्रूज, दैट इज अनकैनी, दैट इज आर्केन, एंड दैट इज वैग, एम्बिगियस, क्रिप्टिक. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज मोनोटोनस. मोनो मोनो मोनोटोनस. सो मोनोटोनस बेसिकली द डल टास्क और टेडियस टास्क और वी कैन से बोरिंग टास्क. ओके, जो हम डेली डेली करते हैं ना, वो सारे टास्क. ठीक है, जिसको मंडेन टास्क भी कहते हैं, जो हम डेली करते हैं. सो वो बोरिंग टास्क हो जाते हैं जो हम डेली करते हैं. दैट इज प्रोसाइक. नेक्स्ट इज प्लेटिट्यूड भी बोलते हैं उसको. ठीक है, जो मंडेन टास्क होते हैं हमारे. और इसमें आ जाएगा, और भी आते हैं आपके. दैट इज स्टीरियोटाइप, रोज कर करके वही काम. ठीक है, बोर हो जाना. दैट इज हम ड्रम. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लैच, ये इसका वर्ड है. ठीक है. उसके बाद क्यूटिडियन. और इसी में एक और वर्ड लिख लो, ड्रैरी. ठीक है, तो इसका वर्ड भी वही है, हिंदी मीनिंग. और एक और लिखो, ब्रोमाइड. अब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना तुमने, ब्रोमाइड. सो ब्रोमाइड का मतलब कि क्या, डल, जो कि बोरिंग टास्क है. ठीक है, मंडेन टास्क है. अभी देखा हमने एक और. ठीक है, एक और वर्ड लिख लो इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हैकन्यार्ड. ठीक है, लेट्स मूव. नेक्स्ट वर्ड वी विल सी विकेड. दिस ऑल आर प्रीवियस ईयर. ओके, विकेड मीन्स वाइल मीन्स, इसका मतलब हो जाता है दुष्ट बंदा. दुष्ट इंग्लिश में अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो दुष्ट. ठीक है. सो विकेड मीन्स वाइल मीन्स दुष्ट बंदा होता है जो. ठीक है. नेक्स्ट इज मोरिबन मीन्स वीकन पढ़ना. ठीक है, वीकन पढ़ना या फिर डाइंग. नेक्स्ट इज डिकेइंग. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड मैग्नीलिक्वेंट. मैग्नीलिक्वेंट मतलब जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, दैट इज बोस्टफुल. ठीक है. और वर्ड क्या होते हैं इसमें, और होते हैं बोस्टफुल और स्वैगर, जो कि अपनी प्रशंसा. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आया एग्जाम में, एग्जगरेटेड लिख लो. ठीक है. और एक वर्ड और होता है इसका, पॉम्पस, जिसको अपनी तारीफ सुनना पसंद हो, स्वैगर हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज मिस प्राइज. इसको देखो, याद रखने का ऐसे रखो, मिस प्राइज मतलब उसका जो प्राइस है वो मिस प्राइस किया गया है. मतलब जो उसका प्राइस है उसको मिस किया गया है, मतलब उसके प्राइस को अच्छे से नहीं लगाया, उसका प्राइस मिस किया गया है. यानी कि किसी को डिफेम किया गया है, किसी को डिबेस किया गया है. ठीक है, किसी को डिसलाइक किया गया है, किसी को क्रिटिसाइज किया गया है. ठीक है. और किसी को, एक और वर्ड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट,
तुमने ये तो सारे सुने होंगे बट ये नहीं सुना होगा तुमने, इसको याद रखो। एक सेकेंड। दैट इज डेनिग्रेट, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट। और स्टेन, स्टेन भी हो सकता है, दैट्स कलंक, वो भी हम लिख सकते हैं कभी। डिफेम हो गया, डिफेस हो गया। नेक्स्ट इज टार्निश, टार्निश, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेयर, सो मेयर नॉर्मल ओनली, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट इज मोर्स, मोर्स, मोर्स मीन्स सम कस्टम्स, जो कि कस्टम्स, जो कि रीति रिवाज है। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, customs and tradition of a particular place, of a particular place, okay, that is Morse, okay। next देखते हैं, next 10th word, that is magnitude, मैग्नीट्यूड तो सुना होगा, ये तो बहुत फेमस वर्ड है। मैग्नीट्यूड मीन्स एक्सटेंट, किसी एक्सटेंट तक, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स एक्सटेंट, नॉर्मल है। नेक्स्ट इज मोमेंटस, सुना होगा। मोमेंटम, सॉरी, मोमेंटम, मोमेंटम होता है ना, P इज इक्वल टू mv, इन फिजिक्स हम पढ़ते हैं। तो मोमेंटम बेसिकली स्पीड, ठीक है, एक पेस होता है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज, सो देखो नेक्स्ट अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि मोमेंट्री, मोमेंटरी, सो मोमेंट्री है एक, और एक मोमेंटस है, मोमेंटस। ये मोमेंटम था, ये मोमेंटस है, TOUS, मोमेंटस, ठीक है। तो इनको ही देख लेते हैं। मोमेंटस तो कोई हिस्टोरिक डे होता है, हिस्टोरिक डे होता है कोई, हिस्टोरिक डे, या फिर हम जिसको इम्पोर्टेंट डे भी कह लेते हैं, इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है। मोमेंट्री मतलब टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, कैसा है, टेम्परेरी है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। इसमें वर्ड याद रखो, एम्फेरल, एफ एम मेरल, एम मेरल, एम एफ मेरल, एफ मेरल। और एवेशिस, एवेशिस जो टेम्परेरी है, एवेशिस। और ट्रांजिस्ट्री है, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और है, टेम्परेरी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। और एक वर्ड और देख लो, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग। देखो 4 वर्ड देखे, यहाँ देखो कोने में देखो, 4 वर्ड देखे। सबसे पहले टेम्परेरी, ये तो तुम्हें पता ही होगा, सबको ही पता होता है। उसके बाद टेम्परेरी देखा, उसके बाद एफ मेरल देखा, एफ मेरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद एवेशियस देखा, एवेशियस। उसके बाद ट्रांजिटरी देखा, सबको पता होता है। बट फ्लीटिंग देखा हमने, फ्लीटिंग कभी कभी नहीं पता होता, ये डबल टी नहीं है, सिर्फ टी है, सिर्फ टी। फ्लीटिंग, एवेशियस, एम्फेरल, एफ मेरल मतलब कि टेम्परेरी है, टेम्परेरी, एफमेरल, एवेशियस, फ्लीटिंग। और ट्रांजिस्ट्री नॉर्मल है। उसके बाद मोमेंटस देखा था, दैट इज हिस्टोरिक डे और इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैरीकुरल, मैरीकुरल, मैरीकुरल मतलब जो बंदा अनस्टेबल है, मैरीकुरल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। विम्सिकल है, विम्सिकल है। इसमें देखो एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, सुना नहीं होगा तुमने, कैप्रीशियस, अगर सुना भी हो कोई नहीं। कैप्रीशियस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्रीशियस का मतलब भी यही है, ठीक है। और एक और है फिकल, फिकल जो कि मतलब बंदा थोड़ा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, विम्सिकल है, इधर इधर घूम रहा है, कैप्रीशियस है, ठीक है, फिकल है, फिकल। और एक और है इरेटिक, इरेटिक, ठीक है, इरेटिक है बंदा। तो ये सारे इसमें वर्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना, दैट इज एगोनी, एगोनी। सो एगोनी का मतलब हो गया पेन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरकेशन, सो अल्टरकेशन, अल्टरकेशन नॉर्मल है, दैट इज फाइट। रुको मैं अच्छे से लिखता हूँ, अल्टर, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ इश्यू है। ठीक है, थोड़ा यार वो स्क्रीन में कुछ डिले आया था, कोई नहीं, हंस देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो देखो एग्नोनी से ही देख लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एगोनी, एगोनी का हमने देखा, दैट इज पेन। सेकंड हमने देखा अल्टरकेशन, अल्टरकेशन। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाले हैं, अल्टरकेशन, फाइट, नॉर्मल है। अब ये तो सिंपल से थे, अब थोड़ा
अच्छे अच्छे वर्ड सुनो जो कि एग्जाम में आते हैं। दैट इज मॉकिश। मॉकिश, सो मॉकिश वो होता है जो सेंटिमेंटल होता है थोड़ा। कैसा होता है? सेंटिमेंटल बंदा होता है जो फुल ऑफ इमोशंस होता है, फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है। इमोशन से मॉकिश, मॉकिश याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है एग्जाम में बहुत बार। उसके बाद मॉस्टिकेट। मॉस्टिकेट, किसी को मॉस्टिकेट करना यानी किसी को च्यू करना, च्यू, च्यू करना, ठीक है। उसके बाद डेविशियस। डेविशियस, डेविशियस मतलब छुप छुप के कुछ काम करना, दैट इज स्टिल्थी, छुप छुप के काम करना। और एक और वर्ड आता है इसका, दैट इज सेरेपिटिशियस, सेरेपिशियस, सी एस, ठीक है। डेविशियस, स्टिल्थी, चुप चुप के जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद मस्टर। मस्टर तो नॉर्मल है, दैट इज़ कलेक्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी चीज़ को असेंबल करना, किसी चीज़ को गार्नर करना, किसी चीज़ को असेंबल करना, ठीक है। किसी चीज़ को एक्योर करना, ACRUE, ठीक है। किसी चीज़ को मार्शल करना, किसी चीज़ को कोलेट करना, कोलेट, कलेक्ट करना, ठीक है। मास्टर करना नॉर्मल है। आगे देख लेते हैं। डिसिपिएटेड, डिसिपिएट कह लो या फिर डिसिपिएट यानी किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, डिसिपिएट करना, किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मर्सनरी, 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 दैट इज लव फॉर मनी, लव फॉर मनी, ओके। और देख लेते हैं। मैनेकल्स, तुमने सुना होगा, मैनेकल्स, मैनेकल्स। सो मैनेकल्स मतलब होता है आयरन्स, आयरन नहीं, आयरन्स। आयरन और आयरन्स का मतलब तुम्हें पता होगा, आयरन और आयरन्स। तो आयरन तो नॉर्मल Fe जो लोहा होता है, आयरन्स मतलब होता है हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ लिख लेना यार हिंदी में, जैसे भी हथकड़ियाँ, इसका ही मतलब है ये मैनेकल्स, ठीक है। इसका नाम और भी कुछ कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? शेकल्स, शेकल्स, शेकल्स कहते हैं। और क्या कहते हैं? चेन्स कह देते हैं, चेन्स, चेन्स में बांध देते हैं कैदियों को, ठीक है। फेटर्स कह देते हैं, फेटर्स, ठीक है। और चेन्स कहते हैं, शेकल्स कह देते हैं। और एक चीज़ और, हैंड कफ्स, हैंड कफ्स जिससे हाथों को बांध देते हैं, ठीक है। हैंड कफ्स, हैंड कफ्स कुछ नहीं है, एस है लास्ट में, CUFFS, हैंड कफ्स, ठीक है। तो हथकड़ियाँ देख लिया हमने, दैट इज शेकल देख लिया, शेकल हो गया, दैट इज चेन्स हो गया, दैट इज फेटर्स हो गया, दैट हैंड कफ्स हो गया, एंड देन आयरन्स हो गया, मैनिकल्स, मैनिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अपना, मोडेंट, मोरडेंट। मोडेंट का मतलब होता है बिटर, बिटर कड़वा, एक सेकेंड, बिटर, या फिर इसको कॉस्टिक भी बोल सकते हो, कॉस्टिक। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड होता है इसमें, सरकास्टिक, सरकास्टिक, ठीक है। तो मॉडेंट, मॉडेंट मानी बिटर है जो चीज़, जो चीज़ कॉस्टिक है, जो चीज़ सरकास्टिक है, ठीक है। मॉडेंट हो गया उसका मीनिंग। नेक्स्ट इज मेलीफेशियस, मेलीफिशियस, मेलीफ्लश, मेलीफ्लश, मेलीफ्लस, मेलीफ्लश का मतलब हो गया मेलोडियस, कोई चीज़ मेलोडियस होती है ना, जैसे मेलोडी की टॉफ़ी होती है ऐसे ही। सो मेलोडियस, मेलोडिशियस। नेक्स्ट इज स्वीट, स्वीट होती है ना वो मेलोडी की टॉफ़ी, मेलीफिशियस, मेलोडी, मेलोडी की टॉफ़ी कैसी होती है? स्वीट होती है। नेक्स्ट डलकेट, डलकेट, डलकेट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसी का ही, यूफोशियस, यूफोनोशियस, यूफोनोशियस। देखो स्पेलिंग लिख देता हूँ, और कोई UEPHNIOUS, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, सेम है। यूफोनियस, यूफोनियस मतलब कि जब भी आए यूफोनियस समझ लेना, मेलोडी की टॉफ़ी याद कर लेना, मेलोडियस, मेलोडियस। मेलोडी की टॉफ़ी कैसी होती है? स्वीट होती है। डलकेट होती है, डलकेट, ठीक है। डलकेट ऐसा मत समझना इट्स अपोजिट वर्ड, कोई अपोजिट वर्ड नहीं है, डलकेट मीनिंग भी स्वीट ही है, ठीक है। और यूफोनियस, यूफोनियस याद रखना। आगे चलते हैं। लोली, लोली बंदा यार कोई मीन बंदा होता है, कोई हम्बल बंदा होता है, तुच्छ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एडजेक्ट भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉफ्टी, लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है जो बंदा, लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब कि ह्यूज, या फिर मैग्निफिकेंट, मैग्निफिशेंट, सरप्लस, सॉरी सरप्लस नहीं, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, या फिर ग्रैंड, GRAND,
GRAND, ठीक है। और देखते हैं आगे, मीनेस, मीनस यानी मैनेस यानी डेंजर, पेरिल, पेरिल सुना होगा तुमने, पेरिल, थ्रेट, थ्रेट, सो मैनेस, मैनेस याद रखना, मैनेस का थ्रेट, पेरिल, थ्रेट, पेरिल, डेंजर, ठीक है। आगे देखते हैं, बस हो गया आज का। मोरेस, एक दो वर्ड है, मोरेस, मोरेस यानी मोरेस, देखो चलो नेक्स्ट पे लिख देते हैं, मोरेस, मोरेस यानी कि जो बंदा कंफ्यूज है, जो बंदा परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, और जो बंदा क्वैगमायर है, क्वैगमायर, क्वैगमायर, ठीक है। जो बंदा मडल है, MUDDLE, मडल है, ठीक है। चार वर्ड लिखे हैं, एक बार दोबारा देख लो। कंफ्यूज है जो बंदा परप्लेक्स्ड है, परप्लेक्स तो AI सबने सुना होगा, परप्लेक्स्ड है, ठीक है। जो बंदा मडल है, MUDDL, मडल है। जो बंदा क्वैगमायर है, क्वैगमायर है, ठीक है। वो बंदा कैसा है, मोरेस है वो बंदा, मोरेस है, ठीक है। वो बंदा कन्फ्यूजन में है, मोरेस है वो बंदा, मोरेस। अभी पीछे देखा था एक वर्ड, मेरे को बताओ जरा कमेंट में, देखते हैं तुम्हें याद है नहीं है। मैनेंस, तो स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ, तुम्हें याद रहना चाहिए। क्वैगमायर और क्या देगा, कंफ्यूज, क्वैगमायर, और परप्लेक्स्ड हो गया, मडल हो गया, मोरेस, 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 ठीक है। अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैनेस, अभी पीछे देखा था MANAC, बताओ इसका मीनिंग बताओ, अभी पीछे देखा था जस्ट, ये डबल N नहीं है सॉरी, MENAC, मैनेस, अभी पीछे देखा था, बताओ। मैनेंस, MENACE, मैनेस, अभी पीछे देखा था, MENACE, मैनेस, अभी पीछे देखा, दैट इज डेंजर, दैट इज पेरिल, पेरिल दैट इज थ्रेट, थ्री, ये ठीक है, थ्रेट, पेरिल, डेंजर, थ्रेट, ठीक है। बस हो गया, लास्ट वर्ड आज का, आज का लास्ट वर्ड दैट इज मीगर, मीगर, MEAGRE, मीगर, तो इसका हो जाएगा लेस, ट्राइवल और पाल्ट्री, नॉट सो इम्पोर्टेंट, फिर भी कोई नहीं, याद तो रखना है। मीगर दैट इज लेस, ट्राइवल, पालेट्री, ठीक है। मेनेंस का हमने देखा, दैट इज डेंजर, पेरिल एंड थ्रेट। अब मान लो मैं तुमसे जितने भी मैंने वर्ड पूछे हैं, मैं थोड़ा रिवीजन के लिए जितने मैंने वर्ड पूछे हैं एक बार मैं रिकैप मारता हूँ यहाँ पे, मतलब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताना जल्दी से, ठीक है। रिमाइंड करना क्या क्या बताया था मैंने। इरेटिक, इरेटिक, इरेटिक का बताओ, और फिर उसके बाद मैनेकल्स का बता दो, मैंने रुको यार, इरेटिक का बताओ मेरे को, फिर उसके बाद मैनेकल्स, मैनेकल्स का बता दो, फिर उसके बाद मॉडेंट बता दो, मॉडेंट बता दो, उसके बाद मेरे को मॉकिश बता दो, मॉकिश, बस चलो ये चार वर्ड बता दो आज के लिए, बहुत है। इरेटिक, इरेटिक का हमने देखा था विम्सिकल, जल्दी बताओ, थोड़ा वीडियो पॉज करो और सोचो। विम्सिकल, विम्सिकल मतलब कि जो बंदा अनस्टेबल है, जो बंदा अनस्टेबल है। और एक और बताए थे इसके वर्ड, मेन वर्ड क्या था इसका, मैरी, मैरीक्यूरल, मैरक्यूरल, ठीक है। और फिकल है जो बंदा, ठीक है, फिकल है, ठीक है। आगे आ जाओ, मैनेकल्स, मैनेकल्स बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी सोच के, जल्दी जल्दी सोचो और कमेंट में जल्दी से लिखो। मैनेकल्स, MANACLs, मैनेकल्स का मैंने बताया था आयरन्स, ठीक है, आयरन और आयरन्स में डिफरेंस बताया था। और हैंडकफ्स, हैंडकफ्स हो गए, ठीक है, हैंडकफ्स, हैंड बांध लिया, हैंड पकड़ लिए, हथकड़ियाँ, फेटर्स, चेन्स, ठीक है, और शेकल्स, ठीक है। मॉडेंट, मॉरडेंट बताओ, मॉडेंट का बताओ जल्दी 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 जल्दी। मॉडेंट, मॉडेंट का मतलब बताया था बिटर, कॉस्टिक, कॉस्टिक, और सरकास्टिक, ठीक है। मॉकिश का बताओ, मॉकिश, मॉकिश के बारे में बताया था ना, मॉकिश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। मॉकिश जो थोड़ा सेंटिमेंटल बंदा होता है, मतलब जो सेंटिमेंटल होता है, जिसमें इमोशंस वगैरह पड़े हैं, फुल ऑफ इमोशंस है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, जितना भी देखा जल्दी जल्दी से सारा रिवाइज भी करने की कोशिश करिए। चाहो तो लास्ट वर्ड मेरे को बता सकते हो, विकेट का मतलब क्या होता है, देखो रिवीजन ऐसी होती है, विकेट का मतलब क्या होता है वो बताओ, और क्लेंच का मतलब क्या होता है ये बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी से ख़त्म करना है। सो विकेट का मतलब होता है वाइल, जो बंदा दुष्ट है, वाइल, VILE, वाइल। और क्लेंच का मतलब क्लिच, क्लेंच का मतलब होता है क्लेच, क्लेच का मतलब होता है क्वाटोडियन, क्वाटोडियन, क्वाटोडियन। और जिसका हमने देखा था ड्रेरी, डी रैरी, जिसका मतलब था डल, जिसका मतलब था बोरिंग, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है, कल देखते हैं फिर आगे। ओके, थैंक यू।